Assalamualaikum, I am Aisha. Welcome to my channel Learn to Lead. हम लोग CSS इंटरनेशनल रिलेशंस के पेपर 1 का कोर्स डिस्कस कर रहे हैं और हम लोग उसमें इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी को स्टडी कर रहे हैं। आज हम इकोनॉमिक लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि इकोनॉमिक लिबरलिज्म क्या होता है, इकोनॉमिक लिबरलिज्म क्या कहता है। पहले हमने मर्केंटलिज्म डिस्कस किया था और वो इकोनॉमिक रियलिज्म का कॉन्सेप्ट था, तो इसके कॉन्सेप्ट कुछ डिफरेंट, कुछ ऑपोजिट होंगे मर्केंटलिज्म के कॉन्सेप्ट से। तो देखते हैं, इकोनॉमिक लिबरलिज्म बात करता है लेज़र की। ये कहता है लेट डू, मतलब लोगों को बिजनेस करने दो। मर्केंटलिज्म क्या कह रहा था कि प्राइवेट बिजनेसेस ना होने दो, स्टेट ओन्ड बिजनेसेस होने चाहिए। ये कहते हैं नहीं, मार्केट को फ्री छोड़ दो, लोगों को बिजनेसेस करने दो, लेट देम डू, लेज़र इकोनॉमी होनी चाहिए। और ये कहते हैं कि लोग आए, लोग इन्वेस्टमेंट करें, लोग बिजनेस करें, लोग प्रॉफिट कमाएं और घर चले जाएं। उसी प्रॉफिट का कुछ पोर्शन लोग स्टेट को भी दे दें। इनका कहना है कि जितनी ज्यादा प्राइवेट ओनरशिप होगी बिजनेसेस की, उतनी ज्यादा स्टेट की वेल्थ मैक्सिमाइज हो सकेगी। इसके दो कॉन्सेप्ट्स हैं। एक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का, जो कि एडम स्मिथ ने दिया था। दूसरा कॉन्सेप्ट है कंपैरेटिव एडवांटेज का, जो कि डेविड रिकार्डो ने दिया था। इकोनॉमीज ऑफ स्केल की जहां तक कॉन्सेप्ट की बात है, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल के कॉन्सेप्ट में एडम स्मिथ ये कहते हैं कि मार्केट्स सेल्फ रेगुलेटरी हैं, स्टेट को जरूरत नहीं है कि वो मार्केट्स को रेगुलेट करे। एडम स्मिथ ये कहते हैं कि सिंपल से काम करना चाहिए मार्केट्स के अंदर। करना क्या चाहिए, मार्केट्स को यानी बिजनेसेस को प्रोडक्शन इंक्रीज कर देनी चाहिए। जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, बिजनेस का कॉन्सेप्ट है, हम पढ़ते हैं और कॉमन सेंस की बात भी है कि जब बल्क प्रोडक्शन होती है तो कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है। ये कहते हैं जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो उसकी कॉस्ट डिक्रीज होगी, कॉस्ट डिक्रीज होगी तो कम प्राइस के ऊपर चीज सेल की जा सकेगी, प्राइस डिक्रीज होगी। जब प्राइस डिक्रीज होगी तो लोगों की परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी, परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी यानी लोगों की परचेजिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज होगी, लोग परचेज कर पाएंगे जब चीजों को, तो उन्हीं चीजों की डिमांड इंक्रीज होगी। डिमांड इंक्रीज होगी तो क्या होगा, साइकिल रोटेशन इंक्रीज होगी। साइकिल रोटेशन इंक्रीज होगी मतलब क्या, ज्यादा प्रोडक्ट्स बन के शेल्फ पे आएंगी, ज्यादा जल्दी बिक जाएंगी, अगेन शेल्फ फिल हो जाएंगे, फिर से प्रोडक्ट सेल हो जाएंगी और इस तरह से साइकिल रोटेशन इंक्रीज हो जाएगी। जब साइकिल रोटेशन इंक्रीज होगी तो इन्वेस्टर्स ये देखेंगे कि इस सेक्टर के अंदर तो बड़ा पैसा है, इस सेक्टर के अंदर तो बड़ा पोटेंशियल है, क्योंकि साइकिल रोटेशन बहुत ज्यादा तेज है, लोग चीजें खरीद रहे हैं, कॉस्ट भी कम से कम आ रही है, यानी कि प्रॉफिट भी ज्यादा अर्न कर पा रहे हैं, तो इस वजह से उस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टर्स इंक्रीज हो जाएंगे। एडम स्मिथ ये कहते हैं मार्केट को रेगुलेट करने की जरूरत नहीं है, मार्केट इज सेल्फ रेगुलेटरी और मार्केट को रेगुलेट करेगी इन्वेस्टर की ग्रीड। जब एक इन्वेस्टर देखेगा कि इस मार्केट के अंदर पोटेंशियल है, इसके अंदर कम प्राइस के ऊपर भी और फिर भी प्रॉफिट अर्न करके चीजें सेल की जा सकती हैं, इसका साइकिल रोटेशन ज्यादा है, तो वो खुद ही आके उस मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा। जब इन्वेस्टमेंट करेगा तो फिर उस मार्केट की पोटेंशियल तो है, इन्वेस्टमेंट करेगा तो ज्यादा से ज्यादा पैसा अर्न करेगा, ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस पे करेगा और इन रिटर्न स्टेट की वेल्थ भी इंक्रीज हो जाएगी। कंपैरेटिव एडवांटेज, डेविड रिकार्डो का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, देखिए हमने मर्केंटलिज्म में देखा था, मर्केंटलिज्म क्या कहता है, हर एक बिजनेस में कूदो। इकोनॉमिक लिबरलिज्म ये कहता है कि सिर्फ वही काम करो जो आप बेस्ट कर सकते हो, डू वट एवर यू कैन डू बेस्ट, सिर्फ वही काम करो। कंपैरेटिव एडवांटेज स्टैब्लिश करो, किस तरह से करो, एक नीच स्टैब्लिश करो, एक टारगेट मार्केट स्टैब्लिश करो और उसी के मुताबिक जिसमें आप स्पेशलाइज्ड हो, जो आप स्पेशलाइज्ड चीज बना सकते हो वो बनाओ और उसके बाद बाकियों के ऊपर compete करके वो प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा सेल करो। अब देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक एप्पल सेलिंग स्टोर, एक फ्रूट सेलिंग स्टोर है जो कि एप्पल्स भी सेल करता है, उसने वो और साथ में एक और बंदा है जो रेडी पे सेब बेच रहा है। दोनों में फर्क क्या है, अब वो जो स्टोर वाला बंदा है उसने बहुत अच्छे तरीके से उन सेबों को साफ करके बहुत अच्छे से शेल्फ बना के उसके अंदर बहुत खूबसूरती से एक प्रेजेंटेशन दिखाई हुई है, उसकी जो उसके रैक्स वगैरह हैं, वो पैकेजिंग जो शो हो रही है वो बड़ी अच्छी सी नजर आ रही है, ठीक है। दूसरी तरफ जो रेडी वाला बंदा है वो भी वही से बेच रहा है, लेकिन उसके पास कोई इतनी खास उसने उसकी प्रेजेंटेशन नहीं रखी हुई, जस्ट उनको पाइल अप करके वहां पे रखा हुआ है। स्टोर वाला अगर
10-15 रुपए महंगे भी वो सेब बेचेगा तो लोग खरीदेंगे। क्यों? उसने बाजाहिर देखने में सिर्फ और सिर्फ उसने बाजाहिर प्रेजेंटेशन में एक रेडी वाले के मुकाबले में कंपैरेटिव एडवांटेज एस्टेब्लिश कर लिया है। तो कंपैरेटिव एडवांटेज का कॉन्सेप्ट यही है कि दूसरों के मुकाबले में इस तरह के फीचर्स प्रोवाइड करो कि आपकी प्रोडक्ट एज कंपेयर टू अदर्स एडवांटेज पर हो, लोग उसको खरीदना चाहें। तो ये यही कहते हैं कि बिजनेस सेक्टर्स के अंदर जहां जहां पे आपकी एक्सपर्टीज है, और अगर नहीं भी है तो एक्सपर्टीज ऐसे बना लो कि पैकेजिंग करके या प्रेजेंटेशन के थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट्स को दूसरे से डिफरेंशिएट कर लो और वो इतनी बेहतर दिखने लगे कि लोग उसको खरीदें, और इस तरह से आप अपने बिजनेसेस को प्रमोट करो। ये दोनों काम जब होंगे तो इकोनॉमिक लिबरलिज्म वाले ये कहते हैं कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल यानी कि बल्क प्रोडक्शन करके, कॉस्ट कम करके, मार्केट को सेल्फ रेगुलेट करके और साथ ही साथ एक कंपैरेटिव एडवांटेज यूज करके सिर्फ उन सेक्टर्स में जहां आप कर सकते हो कलेक्टिवली आप स्टेट की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकते हो, यानी कि लिबरल पॉलिसीज यूज करो, दूसरों पे स्ट्रिक्टनेस करने की जरूरत नहीं है। कंपटीशन आता है तो आने दो, ये कंपटीशन की बात करते हैं, और ये मर्केंटलिज्म यही कह रहा था कि कंपटीशन को आने ही ना दो, कंपटीशन को रोक दो। इकोनॉमिक लिबरलिज्म वाले ये कहते हैं नहीं, कंपटीशन को आने दो। कभी भी कोई भी बिजनेस आपसे पैसा नहीं लेके जा रहा होता, कंपटीशन इज हेल्दी, कंपटीशन होना चाहिए। और इकोनॉमिक मर्केंटलिज्म वालों को ही क्रिटिसाइज करने के लिए एक द पिटिशन नाम से एक स्टोरी है, वो आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सी है। उसमें यही बताया हुआ है कि एक कैंडल मेकर होता है, उसको ये ख्वाब आ रहा होता है कि मैं शायद वो एक ख्वाब देख रहा होता है कि एक दूसरा कैंडल मेकर आ गया है और वो शायद मेरे बिजनेस को लेके चला जाएगा। तो इससे रिलेटेड बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, वो आप पढ़िएगा। वो एज ए क्रिटिसिज्म यूज की हुई है इकोनॉमिक लिबरलिज्म वालों ने मर्केंटलिज्म के ऊपर। तो उनका कहने का मकसद ये है कि कभी भी इस तरह से नहीं होता कि कोई दूसरा कैंडल मेकर अगर आ गया है तो वो आपका रेवेन्यू लेके चला जाएगा, आप दोनों ही अर्न करोगे। कंपटीशन होना चाहिए, और कंपटीशन तो इन टर्न आपको हेल्प आउट कर रहा होता है कि आप किस तरह से अपनी पॉलिसीज बनाओ और आप अपने बिजनेस का प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने में सक्सेसफुल हो जाओ। तो इकोनॉमिक लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट बस इतना ही, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही था। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है और कंपैरेटिव एडवांटेज का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं मेरे से कमेंट सेक्शन में, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपको इसका बेनिफिट हो सके। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।